सो हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही आम टॉपिक है जो कि सभी के शरीर में होता है। और चाहे वो गांव हो, बड़ा उम्र बुजुर्ग हो या छोटा हो बड़ा हो, किसी भी इंसान को ये होता ही होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉर्न और केलस के ऊपर। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कॉर्न और केलस होता क्या है। तो कॉर्न और केलस कुछ नहीं, एक चमड़ी की क्या है बीमारी है। जैसे कि होता क्या है कि हम जब हमें कॉर्न और केलस होता है तो इस समय होता क्या है कि ये जो हमारा स्किन होता है, यहाँ पे देखते होंगे आप, इस जगह पे क्या हो जाता है, एक मोटा मोटा सा क्या आ जाता है, परत आ जाता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्किन का क्या हो जाता है, थिकन हो जाता है, मतलब स्किन जो होता है मोटा हो जाता है और एक लेयर आ जाता है, एक ऊपरी टाइप का लेयर आ जाता है। जो कि होता क्या है कि ये क्यों होता है हमारे शरीर में, सबसे पहले आपके दिमाग में तो ये तब होता है जब हम मेरा जो स्किन होता है वो क्या करता है कि प्रेशर और फ्रिक्शन से बचने के लिए यहाँ पे कॉर्न और केलस बन जाता है। मतलब जैसे हम हाथ लगाते हैं या बहुत हाथ दबा के रखते हैं बहुत देर तक, या हम कोई चीज चला रहे हैं, जैसे कि किसान लोग को देखते हैं कि बहुत ज्यादा उसको होता है ये, तो वो लोग बहुत ज्यादा कुदाल पाड़ते हैं या बहुत ज्यादा हाथ से कुछ हाथ को अपना प्रेशर देते हैं, मतलब प्रभाव देते हैं, जिसके कारण उसके हाथ में आ जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे फ्रिक्शन और प्रेशर जनरेट होता है, जिसके कारण हमें यहाँ पे ऊंचा ऊंचा सा परत और हार्ड हार्ड सा परत बन जाता है। ठीक है, और ये जो हार्ड हार्ड परत बनता है ये तब बनता है जब हमारा जो स्किन होता है वो बचने की कोशिश करता है। किससे? तो प्रेशर और फ्रिक्शन से बचने के लिए इसको ये लेयर को क्या होता है, बना देता है अपने शरीर में। अब जो ये होता है इसका ट्रीटमेंट, यदि आप हेल्दी हैं, मतलब आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त है, मस्त है, तो आपको इसकी इलाज कराने की कोई जरूरत नहीं है, इसका ट्रीटमेंट कराने का कोई जरूरत नहीं है। होता क्या है कि इसका जब आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो इसके कारण होता क्या है कि आपको यहाँ मान के चलिए इसका हम काट के हटा दिया या बहुत मोटा परत हो गया, तो इससे होता क्या है कि आपको दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है और आप इरिटेशन सा फील करते हैं, आपको परेशानी सा फील होने लगता है। ठीक है, ये और होता क्या है कि जैसे ही जिस काम को आप कर रहे हैं, जिसके कारण आपको ये हो रहा है, मान के चलिए आप कुदाल पार रहे हैं और इसके कारण आपको यहाँ पे कोनाटी टाइप का हो गया है, तो इससे होता क्या है कि आपको जैसे ही आप इस चीज को छोड़ देंगे तो वैसे ही वो डिसअपियर हो जाएगा, मतलब वो छिप जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कॉर्न सन केलस होता है, कॉर्न सन केलस, तो कॉर्न जो होता है केलस के मामले में ये छोटा होता है और ये डीप होता है, मतलब ये गहरा होता है। लेकिन ये जो केलस कॉर्न होता है ये थोड़ा दर्दनाक होता है, ये क्या होता है, पेनफुल होता है, थोड़ा क्या होता है, पेनफुल होता है। और ये जो केलस होता है ये पेनलेस होता है, पेनलेस होता है। अब आप कहेंगे पेनफुल और पेनलेस का क्या मतलब होता है, तो ये जो कॉर्न है ये क्या होता है, पेनफुल होता है, मतलब ये थोड़ा हमें शरीर में दर्द पहुंचाता है। ठीक है, और जो ये जो होता है केलस, ये हमारे शरीर में दर्द नहीं लाता है। ठीक है, अब जो ये है कॉर्न और केलस, ये हमारे हाथों पैरों में, हाथों के पैरों में, उंगलियों में होता है, या पैर के ऊपरी भाग में होता है, या हमारा क्या है, हमारा जो एरी है, एरी के जस्ट साइड में जब हम बैठते हैं तो एक गोल गोल सा हड्डी टाइप का है, वो उस पे भी मतलब हो जाता है ये। ठीक है, अब अगला है कि ये जो कॉर्न और केलस होता है ये क्या होता है कि ये जो कॉर्न होता है, कॉर्न में क्या होता है कि आपके उंगलियों के ऊपर होता है, उंगलियों के ऊपर होने के बाद उसमें एक क्या बन जाता है, सेंटर बन जाता है, केंद्र रहता है, केंद्र बनता है। और वो जो होता है यदि आप उसको प्रेस करते हैं तो आपको दर्द सा करेगा। लेकिन केलस के मामले में क्या होता है कि केलस वाला जैसे एड़ी के आसपास देखिएगा वैक्सी सा एरिया रहता है, मतलब एक पपड़ीदार सा एरिया, व्हाइट सा पपड़ीदार सा एरिया बैठ जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, केलस बोलते हैं, जो कि दर्दनाक नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो कॉर्न एंड केलस होता है ये क्या होता है कि ये रेयरली पेनफुल होता है, मतलब बहुत कम केस में जो होता है ये पेनफुल होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि ये जो होता है कॉर्न एंड केलस, ये सिम्टम क्या है या इसका लक्षण क्या क्या है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसका लक्षण की ओर कि भाई इसका जो कॉर्न एंड केलस आता है हमारे शरीर में, इसका क्या क्या लक्षण है। तो पहला जो लक्षण होता है सिम्टम्स होता है, सिम्टम्स और या हम क्या कह सकते हैं, लक्षण। तो इसका जो लक्षण होता है वो होता है कि पहला जो लक्षण होता है कि आपका जो
वो स्किन होता है वहाँ, जैसे कि सपोज मान के चलिए स्किन है, तो इस स्किन पे क्या हो जाता है, यहाँ का जो चमड़ी होता है, आपको पहले ही बताया मैंने, यहाँ पे चमड़ी जो होता है मोटा मोटा सा परत बन जाता है और ये रफी सा हो जाता है। रफ का मतलब है कि खुरदरा हो जाता है, स्मूथ नहीं रहता, मतलब मुलायम नहीं रह के, सॉफ्ट नहीं रह के ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, अब है कि दूसरा होता है कि हार्डन और रेज्ड बम्प। हार्डन और रेज्ड बम्प का मतलब है कि ये जो है आप दबाएंगे तो ये कठोर कठोर सा आपको फील होगा, और उसके बाद दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे बम्प निकल जाएगा। बम्प का मतलब ऊंचा ऊंचा सा गोल गोल ढिबड़ी सा निकल जाएगा। ठीक है, अब है कि पेन अंडर द स्किन। स्किन के अंदर आप जब दबाएंगे इसको, कॉर्नर केलस को, तो क्या होगा, दबाएंगे तो आपको दर्द दर्द सा फील होगा। पहला सिम्टम क्या होगा, तो वो हो गया कि आपका जो स्किन है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा, रफ स्किन हो जाएगा। रफ स्किन का मतलब है कि आपका जो स्किन है वहां का वो क्या हो जाएगा, थप हो जाएगा, सॉरी वहां का जो स्किन है वो खुरदरा हो जाएगा, मुलायम नहीं रह के। अब दूसरा जो है वो है कि आपका हार्ड एंड रेज्ड बम्प। हार्ड एंड उस जगह का एरिया जो होगा वो हार्डन हो जाएगा। जब आप चुट्टी तुट्टी काटेंगे, वहां पे चुट्टी काटेंगे तो बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा। ठीक है, केलस के मामले में अब हार्डन हो जाएगा और रेज्ड बम्प हो जाएगा। रेज्ड बम्प का मतलब है रेज्ड बम्प हो जाएगा। रेज्ड बम्प का मतलब है कि आपको वहां पे क्या हो जाएगा, ऊंचा ऊंचा सा एक टाइप का ढिबड़ी टाइप का बन जाएगा। ठीक है, अब अगला है टेंडरनेस और पेन अंडर द स्किन। और इसके अगला जो होगा पेन अंडर द स्किन, पेन अंडर द स्किन। अब आप कहेंगे पेन अंडर द स्किन का क्या मतलब होता है, तो पेन अंडर द स्किन का मतलब है कि जहां पे आपको ये हुआ है कॉर्नर इसमें क्या होता है, आपको दर्द दर्द सा महसूस होने लगता है। ठीक है, अब जो लास्ट है वो है कि उसको फ्लैकिंग और वैक्सिंग। फ्लैकिंग उस जगह का जो स्किन है वो फ्लैकिंग हो जाएगा या वैक्सिंग हो जाएगा। तो वैक्सिंग का और फ्लैकिंग का क्या मतलब है हमको बताते हैं। तो होता क्या है कि फ्लैकिंग का मतलब होता है कि वहां का जो चमड़ी होता है उस पर क्या होता है, पपड़ी बैठ जाता है, या दूसरा होता है कि वो वैक्सी सा हो जाएगा। देखें मोमबत्ती का जब मोमबत्ती जलता है तो व्हाइट व्हाइट सा एक देखते हुए इससे निकलता है, तो उसी टाइप का ये वैक्सी सा हो जाता है। ठीक है, मतलब एक तरह का व्हाइट सा एरिया उसको खुरचेंगे आप तो उससे निकलेगा। ठीक है, व्हाइट सा स्किन का वो लेयर। ठीक है, अब अगला है कि इसका क्या क्या कारण है। तो पहला जो कारण हम आपको बताएं कि होता क्या है कि जब हमारा स्किन क्या करता है, प्रेशर और फ्रिक्शन से बचने के लिए कॉर्नर केलस हमारे शरीर में ला देता है। प्रेशर और फ्रिक्शन का मतलब है कि हम किसी चीज पे दबाव लगाते हैं या क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, या घर्षण मतलब हाथ को जब घसते हैं तो घर्षण पैदा होता है, मेरा हाथ गर्म होता है ना, तो इस कारण होता क्या है, घर्षण के कारण होता क्या है कि हमारे शरीर में कॉर्नर केलस आ जाता है। ठीक है, अब अगला है कि इसका क्या क्या कारण है कॉर्नर केलस का। तो पहला जो कारण होता है कॉर्नर केलस का वो होता है वियरिंग इल फिटिंग शूज। वियरिंग, एक मिनट हम यहाँ पे कॉज लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कॉर्नर केलस का कॉज मतलब कारण क्या है। तो कारण जो पहला है वो है कि पहला जो कारण है वो है कि आपको क्या हो जाता है, वेयरिंग इल फिटिंग शूज। अब आप कहेंगे कि वेयरिंग इल फिटिंग शूज का क्या मतलब होता है। होता क्या है कि जब अपने पैरों में क्या होता है, आप जूता पहनते हैं, और जूता का होता क्या है कि आजकल के जो मॉडर्न लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जूता छोटा खरीदते हैं, या मतलब क्या बताएं हम आपको कि यार तो बहुत बड़ा खरीदते हैं। तो होता क्या है कि उस केस में जब छोटा जूता पहनते हैं तो हमारा जो ओरिजिनल एरिया होता है पैरों का वो क्या होता है, उसमें स्क्वीज कर जाता है। मतलब पैर का जो एरिया होता है वो जब आप जूता टाइट पहनेंगे तो वो दबा जाता है। तो दबा जाने के बाद उसमें ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन पैदा ही होगा, मतलब उसमें घर्षण पैदा होगा या प्रेशर फील होगा पैर को। तो इसका पहला जो कारण है ये है जो कॉर्नर केलस हमारे शरीर में आता है। दूसरा जो कारण होता है कि स्किपिंग सॉक्स। अब आप कहेंगे स्किपिंग सॉक्स का मतलब क्या होता है, सॉक्स। अब आप कहेंगे स्किपिंग सॉक्स का क्या मतलब होता है, तो स्किपिंग सॉक्स का मतलब होता है कि जब आप जूता पहनते हैं और मोजा नहीं पहनते हैं, तो मोजा नहीं पहनते हैं या जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसमें होता क्या है कि आपका जो पैर होता है वो
तो पैर का एरिया जो होता है वो थोड़ा थोड़ा आपको खाली खाली सा फील होने लगता है। अब आप कहेंगे खाली खाली सा क्या फील होता है, तो होता क्या है कि वहां जो मोजा पहनते हैं तो आपको टाइट टाइट सा फील होने लगता है। तो उस केस में क्या होता है कि जब आपका एरिया सही से जूते का भरा नहीं रहता है तो जूता हिलते डोलते रहता है, लूज रहता है, जिसके कारण आपके शरीर में उसके आपके पैरों में क्या हो जाता है, प्रेशर फील होता है, सॉरी फ्रिक्शन फील होता है, और आपको क्या हो जाता है, कॉर्नर केयरलेस हो जाता है। ठीक है, अब जो अगला है वो है कि प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट। प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, अब आप कहेंगे प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट से कैसे हमारे शरीर में ये कॉर्नर केयरलेस आता है। तो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सपोज मान के चलिए आप हाथ से किसी चीज को पकड़ रहे हैं और मान के चलिए आप ड्रम बजा रहे हैं, तो हाथ से प्रेशर जनरेट हो रहा है या फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। तो होता क्या है कि इस सब में हमारा क्या हो जाता है, कॉर्नर केयरलेस, या एक हाथ में हार्ड लेयर का पपड़ी टाइप का बन जाता है या पैरों में बन जाता है। ठीक है, अब जो लास्ट कारण है इसका वो होता है इनहेरिटिंग टेंडेंसी। अब आप कहेंगे कि इनहेरिटिंग टेंडेंसी का क्या मतलब होता है, तो इनहेरिटिंग टेंडेंसी का मतलब होता है कि जब आपके किसी वंश से, किसी खानदान से आपके खानदान में या आपके शरीर में आया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटिंग टेंडेंसी बोलते हैं। तो इस कारण भी है, यह भी कारण है कि हमारे शरीर से किसी और के शरीर में, और आपको किसी नाना परदादा के शरीर से आपके शरीर में आया हो। ठीक है, तो वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था कि आप लोग को पता रहता है कि हाँ ये बीमारी है, ठीक है, ये बीमारी हम कहीं देखे हैं, पर आपको कारण क्या पता नहीं रहता है कि ये बीमारी क्यों हुआ हमारे शरीर में, कैसे हुआ हमारे शरीर में, क्यों होता है ये बीमारी। ठीक है, तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।